तो नई गाड़ी आ गई है, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो तो बस कमाल की होती है। लेकिन चाबियां हाथ में लेने से ठीक पहले एक बहुत ही ज़रूरी, एक आखिरी मिशन बाकी है। आज हम इसी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जिसे पीडीआई कहते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। होता क्या है ना कि नई गाड़ी की खुशी में ज्यादातर लोग बस जल्दी में होते हैं और इसी चक्कर में छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं और बाद में फिर होता है पछतावा। बस इसी एक गलती से हमें बचना है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी जांचें ही हैं जो आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बचाती हैं। तो सवाल ये है कि ये प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी पीडीआई आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी भाषा में ये वो फाइनल जांच है जो एक खरीदार डीलरशिप पर गाड़ी की डिलीवरी लेने से ठीक पहले करता है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, गाड़ी में किसी भी तरह की कोई भी खराबी, कोई डिफेक्ट या कमी को पकड़ना और उसे ठीक करवाना, वो भी फाइनल पेमेंट करने से पहले। तो चलिए देखते हैं कि इस मिशन को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि तैयारी क्या करनी है। फिर एक जासूस की तरह गाड़ी को बाहर से और अंदर से पूरी तरह खंगालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे गाड़ी के दिल यानी उसके इंजन और उसकी पहचान यानी कागजात को। फिर आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, टेस्ट ड्राइव। और आखिर में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े हक की जो एक खरीदार के पास होता है। तो मिशन का पहला पड़ाव है वो आखिरी जांच। देखिए, यहाँ हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि जिस एकदम नई फैक्ट्री फ्रेश कार के लिए पैसे दिए हैं वो हर तरह से, हर एंगल से परफेक्ट हो। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि फाइनल कागजों पर साइन करने से पहले ये पक्का करना है कि नई कार 100% परफेक्ट है, उसमें जरा भी कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये मन की शांति का सवाल है। ठीक है, तो अब आता है मिशन का दूसरा पड़ाव, बाहरी जांच। अब टाइम है अपनी जासूसी वाली नजरें दौड़ाने का और गाड़ी का पूरा 360 डिग्री इंस्पेक्शन करने का। यहाँ हमें हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले गाड़ी के चारों तरफ घूमकर एक एक इंच को ध्यान से देखिए, कोई छोटा सा भी स्क्रैच या डेंट तो नहीं है। अलग अलग एंगल से झुककर देखिए कि पेंट की चमक हर जगह एक जैसी है या कहीं पर कोई फर्क है। एक और बहुत जरूरी बात, गाड़ी के सारे शीशों पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है वो सब पर एक ही होनी चाहिए। इसके बाद वाइपर ब्लेड चेक करिए और हाँ, सारी लाइट्स, हेडलाइट, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स सब कुछ ऑन करके देख लीजिए। अब एक ऐसी चीज पर ध्यान दीजिए जो बहुत कुछ बता सकती है, और वो है पैनल गैप्स। मतलब दरवाजों, बॉनेट और डिग्गी के बीच की जो लाइनें हैं उनमें हर तरफ बिल्कुल बराबर की जगह होनी चाहिए। अगर ये गैप कहीं ज्यादा या कम लगे तो ये एक इशारा हो सकता है कि शायद गाड़ी को ट्रांजिट में कोई नुकसान हुआ था और उसे रिपेयर किया गया है। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना है। और हाँ, ये नंबर याद रखिए, 6 महीने। गाड़ी के टायर्स और इसमें स्पेयर व्हील यानी स्टेपनी भी शामिल है, वो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट से 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत जरूरी नियम है जिसे हमेशा चेक करना चाहिए। अब आता है मिशन का तीसरा पड़ाव, अंदरूनी जांच। बाहर से तो सब कुछ देख लिया, अब गाड़ी के कैबिन के अंदर चलते हैं। यहाँ हमें हर बटन, हर फीचर और हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से चेक करना है। तो चलिए एक एक करके सब कुछ चेक करते हैं। सबसे पहले सारी सीट एडजस्टमेंट और सीट बेल्ट ठीक से काम कर रहे हैं। फिर चारों पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग चलाकर देखिए। एसी को ठंडे और गर्म दोनों मोड पर चलाकर देखिए कि परफॉर्मेंस कैसी है। म्यूजिक सिस्टम के सारे स्पीकर्स, ब्लूटूथ, यूएसबी कनेक्टिविटी सब कुछ टेस्ट करना जरूरी है। स्टीयरिंग पर दिए हॉर्न और ऑडियो कंट्रोल्स को भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर सनरूफ है तो उसे भी खोलकर और बंद करके जरूर देख लेना है। तो बस ये सवाल खुद से पूछना है, क्या हर चीज एकदम परफेक्टली काम कर रही है? देखिए, इस जांच में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हर एक बटन और फंक्शन को पूरा समय देकर आराम से परखें। चलिए अब आते हैं मिशन के सबसे टेक्निकल हिस्से पर, यानी गाड़ी का दिल, उसका इंजन और उसकी पहचान यानी कागजात। ये पड़ाव बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम आ गए हैं इस पूरी जांच के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। आरटीओ फॉर्म पर जो चेसिस नंबर लिखा है वो गाड़ी पर मौजूद चेसिस नंबर से हूबहू मिलना चाहिए, एकदम सेम। और इसे 3 जगहों पर चेक करना है, बॉनेट के नीचे, ड्राइवर साइड के दरवाजे पर और इंजन पर। एक बात याद रखिए, अगर ये नंबर मैच नहीं हुए तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
और हाँ, ये भी पक्का कर लें कि गाड़ी के साथ ये सारी ज़रूरी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। 2 चाबियाँ या रिमोट, टूल किट, जैक और वार्निंग ट्रायंगल। जो ओनर मैनुअल और वारंटी बुक है वो सील बंद होनी चाहिए। इंश्योरेंस और आरटीओ के फॉर्म्स में नाम चेक कर लें और बैटरी का वारंटी कार्ड लेना भी न भूलें। और अब बारी है मिशन के क्लाइमैक्स की, द टेस्ट ड्राइव। ये सिर्फ गाड़ी चलाने का मौका नहीं है, ये असल में ये महसूस करने का मौका है कि गाड़ी सड़क पर चल कैसे रही है। इस स्टेप को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी साफ साफ कहा गया है, एक टेस्ट ड्राइव जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस स्टेप को कभी भी नज़रअंदाज मत करिए। डिलीवरी लेने से पहले गाड़ी चलाकर देखना एक खरीदार का हक है। तो टेस्ट ड्राइव के दौरान ध्यान किस पर देना है? पहली चीज सुनना है, इंजन या सस्पेंशन से कोई भी अजीब आवाज तो नहीं आ रही। दूसरी चीज महसूस करना है, क्लच स्मूथ है या नहीं, गियर आराम से बदल रहे हैं और ब्रेक सही से लग रहे हैं। और तीसरी चीज देखना है, क्या स्टीयरिंग सीधा रहता है या किसी एक तरफ खींचता है और तेज स्पीड पर कोई वाइब्रेशन तो महसूस नहीं हो रही। यहाँ एक और ज़रूरी नंबर आता है। एक बिल्कुल नई गाड़ी के ओडोमीटर पर 50 से 100 किलोमीटर तक की रीडिंग ठीक मानी जाती है, क्योंकि जाहिर है गाड़ी यार्ड से डीलरशिप तक चलकर आती है। लेकिन अगर ये रीडिंग इससे बहुत ज़्यादा है तो ये सोचने वाली बात हो सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम कुछ फाइनल टिप्स की बात करेंगे और इस बात को समझेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो असली पावर है वो एक खरीदार के ही हाथ में है। तो ये आखिरी कुछ सुझाव हमेशा याद रखिए। हो सके तो अपने साथ किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को ज़रूर लेके जाएं। कहते हैं ना, 4 आंखें 2 से बेहतर होती हैं। हर चीज़ की, खासकर अगर कोई कमी दिखे तो उसकी फ़ोटो और वीडियो ज़रूर बना लें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई भी दिक्कत नज़र आती है तो डिलीवरी लेने से साफ मना कर दें। और हाँ, ज़्यादातर डीलरशिप फुल टैंक फ्यूल देती हैं, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। और देखिए, ये बात इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। अगर गाड़ी में कोई भी खराबी है तो उसकी डिलीवरी लेने से इनकार करना आपका हक है। जब तक आप 100% संतुष्ट न हो तब तक ना कहने की पावर आपके पास है। तो बस वो सपनों वाली कार सिर्फ एक आखिरी अच्छी सी जांच की दूरी पर है। इस मिशन को ठीक से पूरा करें, हर चीज को अच्छे से परखें और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई गाड़ी की चाबियां लें। आखिर एक परफेक्ट शुरुआत तो बनती है। हैप्पी ड्राइविंग।